सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तजिया। मेरे साथ हैं हमारी को एंकर अलीना इलियास और एशियन न्यूज़ के ग्रुप एडिटर जनाब राना ताहिर। और आज खसूसी तौर पर हमें अज़हर सदीक एडवोकेट साहब ने ज्वाइन किया है और मौजू वो ऑडियो इसको बुनियाद बना के मरियम नवाज़ साहबा अपने लिए रिलीफ मांग रही हैं, पाकिस्तान के जो निज़ाम अदल है उस पर सवाल उठा रही हैं, पाकिस्तान के जजेस पर मड स्लिंगिंग की जा रही है। ये क्लेम किया गया कि ये जो ऑडियो है इसका फोरेंसिक भी अहमद नूरानी साहब ने करवा लिया था, जो माजी में भी इस किस्म की ऑडियोज़ और इस किस्म की खबरें देते रहे। और ये एक डिमांड की जा रही है कि जनाब एक जुडिशल कमेटी बनाई जाए, कमीशन बनाया जाए और वो इसको इन्वेस्टिगेट करे। बुनियादी तौर पर कीचड़ उछालने की कोशिश की गई है जनाब साकिब निसार साहब पर, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये साकिब निसार साहब का नाम लेके जो इस वक्त हमारी अदलिया है जो इंडिपेंडेंट फैसले कर रही है उसको दबाने की कोशिश की गई है, उसको प्रेशराइज करने की कोशिश की गई है कि वो नवाज शरीफ साहब और मरियम साहबा के जो मामलात हैं उनमें उनको रिलीफ दें ताकि उनकी सियासत में वापसी की राह हमवार हो सके। अब जब ये चीज़ सामने आई तो बहुत सारे जो वकला हैं उन्होंने भी इंडिपेंडेंटली इसको जांचने की कोशिश की और अज़हर सदीक एडवोकेट साहब ने जो वहाँ पर इन्होंने इसका ऑडियो का पाकिस्तान में भी और बाहर भी इसका उन्होंने बताया कि उन्होंने फोरेंसिक करवाया और ये साबित हो गया कि ये जो ऑडियो है ये बड़ी जाल साजी पर मबनी है, ये ऑथेंटिक नहीं है, ये फेक है। एक और बात जो सामने आई कि एक और एफिडेविट एक साहब का वो एक सहाफ़ी हैं जिनका अभी नाम उनका खुफिया रखा जा रहा है। ये एक एफिडेविट उन्होंने उसी वकील से, उसी अटर्नी से वो करवाया, उसको अटेस्ट करवाया, जिसमें उन्होंने ये क्लेम किया कि वो गवर्नर हाउस के मालिक हैं और वो उन्होंने अटेस्ट करके दे दिया उसे कि भाई आप गवर्नर हाउस के मालिक हैं। तो अब इसका क्या मतलब है कि वो गवर्नर हाउस उनका हो गया? ये मुझे नहीं पता। ये जो लॉयर हैं इनका नाम है चार्ली गुथरी। क्या नाम है अज़हर सदीक साहब? कुछ पहले जरा नाम की तस्दीक फरमा देंगे। ये गुथरी है क्या? चार्ले गुथरी है जी बेसिकली इनका नाम। वैसे ये तकरीबन गुथरी, ये चार्ले गुथरी कुतरी क्या है ये? जरा मैं ऑनेस्टली मैं जानना चाह रहा था कि क्या है नाम। बेसिकली चार्लेस गुथरी है नाम इनका। चार्लेस गुथरी गुथरी नहीं, ये सी है या जी है? जी है। ओके, चार्लेस गुथरी। ये गवर्नर हाउस भी किसी आदमी ने क्लेम किया और उन्होंने उसको भी अटेस्ट कर दिया। ये फिर ये मामला क्या है अटेस्टेशन का? पहले थोड़ा सा ये बयान फरमा दें। और फिर मेरे पास एक बड़ा अहम इंटरव्यू भी है जो अनवर इकबाल साहब ने जो स्टोरी की है डॉन में छपी है, जिसमें वो जो कंपनी है गैरेट जिनके बारे में ये क्लेम किया गया कि उन्होंने इसको अथेंटिकेट कर दिया, बड़ी स्टार्टलिंग, बड़ी हैरान कुन गुफ्तगू उन्होंने की है जो मैं बाद में आपसे डिस्कस करता हूँ। और ये तो एक बहुत बड़ा स्कैम है, ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी साजिश है पाकिस्तान की अदलिया के खिलाफ। जी अज़हर सदीक साहब। देखिए इसमें कोई शक नहीं है, ये पाकिस्तानी अदलिया के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश है। टाइमिंग आप ध्यान में रखिएगा। पहले एक वर्ल्ड प्रोजेक्ट जो उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की अदलिया 126 नंबर पे जाएगा। मैं चैलेंज करता हूँ, अगर ऐसे हालात होते तो लोग अदालत, लोग सड़कों पे आ जाते। ये पूरी प्लानिंग के साथ पहले ये काम किया गया, फिर उसके बाद आपको पता है एफिडेविट। अच्छा, एफिडेविट से पहले अहमद नूरानी ने कह दिया कि 2 महीने पहले फोरेंसिक करा लिया गया था। 2 महीने पहले फोरेंसिक करा लिया गया था, तो क्यों पब्लिक नहीं किया गया? ये टाइमिंग सेट की गई और क्या किया गया कि वो जो ऑडियो है ना फेक, अभी मैं बताऊंगा आपको सामने वो सारे हालात और वाकयात आपके सामने, कि वो ऑडियो जो फैब्रिकेटेड है, क्या क्या हालात है वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। अभी तो एफिडेविट का वो पहले राना शमीम साहब को सुनाई गई और बताया गया कि ये सारा कुछ है। उनका हौसला बढ़ाया गया। एफिडेविट आप साइन करके जालसाजी और झूठ बोले आप, इसके रेप्रिकेशन बड़े खतरनाक है। पर उन्होंने जब ये एफिडेविट बात दे दिया, अब हमारे जेल में सवाल पैदा हुआ। राना शमीम को तो पुराना जानता हूँ, इन्होंने इलेक्शन लड़ा था वाइस प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार का, जब लॉयर मूवमेंट शुरू हुई थी। फिर उनके हवाले से बड़ी मुतनाज़ा सी चीजें रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। अब मैं तो उनको बड़ी अच्छी तरह जानता था। मैंने लंदन में हमारे 2 साहबी हैं, मैंने उनसे एक गुजारिश की
उन्होंने बाकायदा, मैंने डिसाइड हुआ हमारा एफिडेविट, बड़ी चीजें तोता मैंने की कहानी इधर उधर की, बच्चों की इधर की कहानी लिख के ये भी लिख दिया कि एफिडेविट के अंदर जो है ना, ये लिख दिया गवर्नर उसके मालिक हैं, उनके पास भिजवा दिया। वो वहां नोटरी के पास, जैसे पाकिस्तान के आपको पता है एफिडेविट टेस्ट कराना हो, ये कराना हो, वो 20 रुपए या 100 रुपया दे टेस्ट हो जाता है, वो भी नोटरी ने। और कमाल की बात है, नजमी इब्राहिम साहब उन्होंने वो उसको टेस्ट कर दिया। उसकी वजह यह है, उसे यही करना था। नोटरी का काम तहकीक नहीं करना है, नोटरी का काम अदालत का नहीं है, उसने यही करना था। मैं उसके इस काम को गलत नहीं कह रहा, उसने बताना ये चाहता हूँ कि उसकी हैसियत कोई नहीं है। बहरहाल वो हो गया। अब वहां बैठकर सवाल पे पूछा गया कि आपके पास ऐसे ही एक एफिडेविट आया था, जो पैसे देने थे गालबन $86 या 86 पाउंड या 90 पाउंड के करीब, उनसे सवाल पूछा गया इस तरह का आपने एफिडेविट टेस्ट किया, वो कहाँ किया। अब वो देखिए, अंग्रेजों में ये मसला है कि वो सच बोलते हैं। उन्होंने बताया कि ये तो मैं तो उनके एफिडेविट बहुत से टेस्ट किए हैं, मरियम नवाज, बड़ी लंबी कहानी है, वो आधे घंटे की गुफ्तगू है। मैं अपनी मतलब शॉर्ट में बता देता हूँ कि राना उनका मुलाजिम है वकार हसन या हुसैन का, उनके फ्लैट जो दफ्तर है फ्लैट पे वहां पर लेकर गया। अब ये वाला एफिड जो है ना, वहीं पर बाकायदा वहां जाके साइन हुआ, दस्तखत हुआ, और वो एफिडेविट जो है वो पाकिस्तान के अंदर आ गया सवाल में। और एक बात जो और तहकीक वहां की गई कि इस एफिडेविट को उन्होंने, ये भी चीज सामने आ जाएगी कि उन्होंने जो वीजा एक्सटेंशन के हवाले से मामला लेकर चल रहे हैं, वहां इंग्लैंड में एफिडेविट टेस्ट कराने की एक वजह यह भी थी, 2 धारी तलवार से उन्होंने खेलना था, ये उन्होंने वहां पर इस्तेमाल करना था। और एफिडेविट गालबन वहां भी जमा हो चुका है, और उनके साहबजादे इस बात का इकरार कर चुके हैं कि उसको इस्तेमाल वहां पर लंदन के अंदर किया जाएगा। और एक और जबरदस्त बात है हमीद साहब, आप और आम नाज़रीन के लिए रखनी है कि देखिए, यहाँ एक प्री प्लान तरीके के साथ, और आपको पता है इस पर तौहीन अदालत की नोटिस अदालत दे चुकी है, मैं उसमें मजीद बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं एक बात आपको कौम को ये बताना जरूरी है कि ये एक कॉन्सेप्ट बनाया जा रहा है कि बाकायदा इस तरह की चीजें लाकर कुछ हक़ाइक़ से उतारने की कोशिश की थी। लेकिन इसमें भी तारीखी बात एक बताना जरूरी है, फोरेंसिक में भी बाद में आऊंगा। PIT 2019 सुप्रीम कोर्ट 642, आपको याद होगा अरशद मलिक की वीडियो आई थी, जो आज सवाल कर रहे हैं ना कि इसमें सुओ मोटो नोटिस लें, इसमें जुडिशियल कमीशन बनाए। वो शायद उनकी या तो नजर कमजोर है, या उनका हाफजा कमजोर है, या अच्छे वकील जो है या अदालत को हम लोगों को हक़ाइक़ नहीं बताते। आसफ सईद खोसा साहब हेड करते थे, 3 लोगों ने वो एफिडेविट के हवाले से, वो वीडियो के हवाले से बात की, सुप्रीम कोर्ट में मैटर टेकअप हुआ, बड़ी लंबी चौड़ी हेयरिंग हुई, उसमें ये प्रिंसिपल तय कर दिया कि इस तरह की ऑडियो वीडियो कोई भी हो, पहला काम है फॉरेंसिक होगा। और फॉरेंसिक कहां से होगा? जो रिकग्नाइज है, पंजाब फॉरेंसिक है यहाँ पर, वहां से करा लें कोई तरह। फिर उससे आगे बात है कि उसको बाकायदा टेस्ट होने एविडेंस का, क्रॉस एग्जामिन होगा, वहां होगा। फिर उससे आगे बात है कि क्या वो जो बात कर रहे हैं उससे कोई फर्क पड़ा है, यानी उससे कोई फैसलों पे असर पड़ा है। तो ये सारे काम 2019 के अंदर आ चुका था। अरशद मलिक की आज तक क्यों नहीं कराई उन्होंने फोरेंसिक? पंजाब फोरेंसिक से फोरेंसिक कराती है, अदालतों में लेकर। ठीक है, अच्छा, नहीं इनको, ये बात सही है आपकी, बिल्कुल मैं समझ गया। लेकिन अभी इस वक्त आपने ये करवाया इसका फोरेंसिक, पाकिस्तान में भी बाहर भी, उसकी फाइंडिंग क्या है? अच्छा, मैं अपना समी इब्राहिम साहब, मुनाजिर साहब और पाकिस्तान के अंदर भी ये जो ऑडियो है फैक्ट फोकस की, हुआ ये कि हम पिछले 3-4 दिन से जब ये मामला देख रहे थे, हमने एक बेसिकली एक आप कह दें सॉफ्टवेयर तो नहीं कह सकते, उसको एक टेक्निक है डीप फेक वीडियो या डीप फेक ऑडियो। उसमें क्या होता है, आप लफ्ज टाइप करते हैं तो आपकी आवाज के अंदर वो चीजें फिट हो जाती हैं। हमने जब ये मामला देखा, हमने कहा यहाँ से फोरेंसिक पाकिस्तान के अंदर भी और इंग्लैंड के अंदर, और जवाब साफी दोस्ती है, यानी ये साफी का साफी जवाब देना चाहिए। वकील का क्या काम है? हमारा तो काम है, हमारी अदलिया पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, उसको साफ करना कि हमारी अदलिया को मत इल्जाम लगाए। वो जब भेजा उनके पास, उन्होंने पूछा, उनसे पूछा जो 3 सवाल हमारे स्पेसिफिक थे, क्या ये एक ही कंटिन्यूटी है? उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी है, एक कंटिन्यूटी नहीं है। एक जगह जो शुरू की आवाज है वो किसी जलसे में ओपन गैदरिंग के अंदर की गई है, और दूसरे में बताया गया उन्होंने कि वो आगे चीजें जोड़ी गई हैं या ऐड की गई हैं। और तीसरी बात ये है कि ये एक ही जगह की नहीं है, यानी बंदा बात करता है ना, अगर टेलीफोन पर रिकॉर्ड हुआ है तो एक ही जगह की नहीं है, ये पाकिस्तान के अंदर भी और वहां भी। ये अभी उनकी इब्तदाई रिपोर्ट है, तहरीरी रिपोर्ट हमने उनसे मांगी है। तहरीरी रिपोर्ट हमें वो कह रहे हैं कि 1-2 दिनों के अंदर, यानी 2 दिनों के अंदर हम तक वो दे देंगे, लंदन वाली भी और पाकिस्तान वाली भी। और हम ये अब हम बड़ी सिंपल सी बात है, अब उन्होंने भी करा ली ना फोरेंसिक, हमने भी करा ली फोरेंसिक, अब बड़ी सीरियस सी बात है। अब वजह क्या है
कि इस ऑडियो और वीडियो जो कोई भी हो अब तक हो चुका है, अरशद मलिक की अभी तक रिकॉर्ड पे नहीं, आज तक कुछ आपने किया कोई नहीं है। अब ये एफिडेविट या इसका कोई ताल्लुक नहीं है इस बात से। यानी अगर कल ये लेकर आएंगे, आए लेकर, मियां नवाज शरीफ आए ना पाकिस्तान के अंदर, मरियम लगाए ना इसको राणा शमीम का एफिडेविट लगाकर सारा रिकॉर्ड के अंदर पेश करे, वहां हाईकोर्ट कैसे इस बात को तस्लीम करेगी? आपने बिल्कुल ट्रायल का कॉन्सेप्ट ही पूरे नहीं किए आपने, ना इसका क्रॉस एग्जामिन हुआ, ना इसका कोई फोरेंसिक क्रेडिबल जो पाकिस्तान के अंदर, वो अमेरिका के अंदर की ये बातें बढ़े, या पाकिस्तान के अंदर आपने वो किया, वो नहीं किया। ये सिर्फ पॉलिटिकली मिलान करने की कोशिश। और कौन है समी साहब? 66 लोग, सियासतदान हमारे अदलिया के निजाम पे सवाल उठाएंगे। यानी इन्होंने 30 साल हुकूमत मैं की बात समझ नहीं, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक। अब आप मेरे साथ क्योंकि राना ताहिर साहब भी हैं, अलीना भी हैं, बड़ी इम्पोर्टेंट खबर है उस कंपनी के हवाले से जिसने जो नूरानी साहब के बकौल इसको ऑथेंटिकेट किया और ये कहा कि ये असली क्लिप, ये ऑडियो का वो क्लिप है जिसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं की गई, जिसको तर्जमा जिसका ये किया गया, ये कहा गया कि जिससे मुराद ये है कि ये असली है, ये ओरिजिनल है, और ये तासुर देने की कोशिश की गई कि साकिब निसार साहब जो हैं वो इस मामले में इन्वॉल्व थे और नवाज शरीफ साहब और मरियम साहबा को सज़ा दिलवाई। ये इससे नतीजा अखज़ किया गया। अब एक्चुअली उस कंपनी ने कहा क्या और ये इसकी जो ऑथेंटिकेशन थी वो किस चीज़ की है, ये खबर आज डॉन अखबार में छपी हुई है। अनवर इकबाल साहब ने, बड़े नॉन रिपोर्टर, उन्होंने उस कंपनी के सीईओ से गुफ्तगू की है और उस गुफ्तगू की बुनियाद पर उन्होंने ये स्टोरी फाइल की है, जिसमें उन्होंने ये लिखा है, ये मैं आपको पूरी खबर पढ़ के सुना देता हूँ। उसमें सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा है कि जनाब हमें ये मालूम नहीं कि ये किस शख्स के बारे में है, और हमें ये भी मालूम नहीं था कि इसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, और हम ये बात भी इस बात की भी तस्दीक नहीं कर सकते कि ये जो जिस शख्स के बारे में कहा गया है कि ये उसकी आवाज़ है, हम इस बात की भी तस्दीक नहीं कर सकते कि ये उस शख्स की आवाज़ है। हम बिल्कुल इस हवाले से तस्दीक नहीं कर सकते। अच्छा जी, आप तस्दीक किस चीज़ की कर सकते हैं? वो तस्दीक सिर्फ इस चीज़ की कर सकते हैं कि ये जो ऑडियो क्लिप उन्हें मिला है, इस क्लिप में कोई मैनिपुलेशन तो नहीं की गई। अब ये एक बड़ी टेक्निकल सी बात है जिसका उन्होंने जवाब भी दिया है। मैं ये उन्हीं की ज़ुबानी आपको मैं बता सकता हूँ। अब मैं वो जो उन्होंने जवाब दिया, यानी उनसे ये सवाल किया गया, उन्होंने ये बताया एक सवाल के जवाब में कि जिस शख्स ने उनको ये टेप दी, ये जो ऑडियो दी, उसने सिर्फ ये कहा कि हमें ये मालूम कर दें कि क्या इसको मैनिपुलेट किया गया है या इसके अंदर कोई किसी तरह की तब्दीली की गई है। और कंपनी ने सिर्फ ये ऑथेंटिकेट किया कि ये जो क्लिप है, ये इसके अंदर, इस क्लिप के अंदर कोई किसी तरह की तब्दीली नहीं की गई। अच्छा, अब मैं आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ उन्होंने बताई वो ये थी, ये ज़रा उन्हीं की अपनी ज़बान, जब उनसे मज़ीद सवाल किया गया तो जो उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने ये कहा कि अगर कोई चीज़ रिकॉर्ड की जाए किसी डिवाइस पर और फिर उसके बाद उसकी दोबारा रिकॉर्डिंग किसी दूसरी डिवाइस पर की जाए, तो जो दूसरी रिकॉर्डिंग है वो बिल्कुल ऑथेंटिक लगेगी, क्योंकि पहली रिकॉर्डिंग जो है उसमें तो आपने मुख्तलिफ क्लिप्स डाल दिए, एक किसी तकरीर से उठाया, फिर हिस्सा किसी तकरीर से उठाया, फिर किसी से उठाया, आपने एक क्लिप बना दिया एक डिवाइस पर। अब जब आप उसको दूसरी दफ़ा जब किसी डिवाइस पर रिकॉर्ड करेंगे तो वो ये बताएगा कि ये बिल्कुल, ये क्लिप जो है ये इसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं हुई, क्योंकि ये पहले क्लिप की कॉपी होगा एक उस पर डिवाइस पर। तो उन्होंने ये कहा, ये बिल्कुल मैं अंग्रेजी में जो उन्होंने कहा कि इफ़ यू रिकॉर्ड समथिंग देन यूज अनदर डिवाइस टू रिकॉर्ड इट अगेन, द सेकेंड रिकॉर्डिंग विल लुक ऑथेंटिक, यानी बिल्कुल फिर वो ऑथेंटिक होगी। बट ही वांट दैट this statement should not be taken as an authentication or rejection of the clip they worked on. I'm not saying that it happened. The credibility is on the reporter who has it. The credibility is on the reporter who has it. Wherever they got that file from, I have no idea. अब जनाब बिल्कुल सीधी बात है कि ये रिपोर्टर की क्रेडिबिलिटी की बात आ गई। अब ये नूरानी साहब की क्रेडिबिलिटी की बात आ गई, जिसको वो बात कर रहे हैं कि अगर आप फाइल एक बनाते हैं मुख्तलिफ क्लिप जोड़कर
और फिर उसे किसी दूसरी डिवाइस पर रिकॉर्ड करते हैं, तो हम तो सिर्फ यही बता सकते हैं कि दूसरी डिवाइस पर रिकॉर्ड करते वक्त आपने कोई मैनिपुलेशन तो नहीं की। वो हमने बता दिया कि दूसरी डिवाइस पर जब आपने रिकॉर्ड किया तो इसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं हुई। इसको मरियम नवाज साहबा अपने तमाम उनके जो कायदीन हैं उनके साथ वो आकर बैठ के उन्होंने एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने अब्बा की उन्होंने बेगुनाही के उनकी बात शुरू कर दी। लेकिन दर हकीकत जो एक बड़ा फैक्ट था उसको छुपाया गया। एक ऑडियो बनाई गई, मुख्तलिफ हिस्से लेके उसको दूसरी डिवाइस पर रिकॉर्ड किया गया और ये पूछा गया कि जब ये रिकॉर्ड किया गया दूसरी डिवाइस पर तो इसमें तो कोई मैनिपुलेशन नहीं हुई। उस कंपनी ने कहा कि इसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं हुई। उसको ये बना के पेश कर दिया गया कि जनाब ये जनाब साकिब निसार साहब की बात है, जुडिशल कमीशन बनाए। और देखें बड़े बड़े वकील, बड़े बड़ा वो जो पूरा ग्रुप है, बड़े बड़े सियासतदान, किसी ने ये सवाल नहीं किया उनसे कि ये क्या है। और अब आप अजहर सदीक साहब जो बात बता रहे हैं कि दर हकीकत ये जो ऑडियो क्लिप पहले मसनूई जाली तरीके से तैयार किया गया, फिर आपके कहने के मुताबिक राना शमीम साहब को ये सुनवाया गया और उसके बाद उनको ये यकीन दिलाया गया। आप तो अभी भी बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं राना शमीम साहब को, लेकिन राना ताहिर साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि एक वो शख्स जो बेनिफिशरी है, जिसको पहले एक जज लगाया गया सिंध हाई कोर्ट में, वहाँ से फिर वो सैक हुए, फिर उनको गिलगित बल्तिस्तान का जज लगाया गया, उनके साहबजादे को नून लीग ने एक प्राइज पोस्टिंग दी, तो उनके तो ताल्लुकात, और फिर वो जाके वहाँ पर मिलते हैं और वो हुसैन नवाज़ के ऑफिस में, हसन नवाज़ के ऑफिस में जाकर उनको वकार साहब लेके जाते हैं, वहाँ पर उनकी मुलाकातें होती हैं, सब कुछ होता है। उसके बाद वो एफिडेविट भी देते हैं। तो इसमें ये तो बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं, लेकिन आप समझते हैं कि ऐसा ही होगा, उन्हें यकीन दिलाने के लिए ये ऑडियो सुनवाई की होगी? मुझे तो लगता है कि ऑडियो बनाने में हो सकता है वो शरीक हो। समी साहब देखें, बात ये है कि ये साकिब निसार साहब की जो जाली ऑडियो है ना, ये 2021 का नौसरबाजी का बहुत बड़ा वाक़या है। यानी ये जो जिनके बारे में आपने अभी कहा कि मरियम नवाज साहिबा अपने कायदीन के साथ, वो कायदीन नहीं होते, वो दरबारी होते हैं जो उनके साथ बैठे होते हैं, और ये सारा कुछ झूठ का पलंदा जो है, यानी बंदे को कोई बात करते हुए कि भाई मेरे मुंह से जो अल्फाज निकल रहे हैं ये पूरी कौम तक जा रहे हैं, कौम समझेगी कि मैं कितनी जालसाजी की हुई है सारी, एक मुअज़्ज़ज़ साबिक चीफ जस्टिस के हवाले से इस किस्म की लग गुफ्तगू की जाती है। तो ये जो आपने अभी सुनाई है, जिस कंपनी का ये हवाला दे रहे हैं अमेरिका की, कि उन्होंने तो खुद बांडा फोड़ दिया सारा। और अभी समी साहब आपने बिल्कुल सही कहा कि राना शमीम हर तरीके से इस जुर्म में शरीक है। वो देखें मुस्लिम लीग नून के लायर्स विंग के नायब सदर रहे हैं, वो उनको नवाज शरीफ ने नवाजा, गिलगित बल्तिस्तान में चीफ जज लगाया, और उसके बाद देखें उन्होंने कौन सा मौका चुना कि किस वक्त पे उन्होंने आके ये बयान हल्फी, और बयान हल्फी जो है वो सही कहा अभी अजहर सदीक साहब ने कि वो नोटरी पब्लिक साहब से, तो आप बेशक नोटरी पब्लिक के घर का लिख दें कि भाई आप उसके मालिक हैं, नोटरी पब्लिक पैसे लेकर उसकी भी तस्दीक कर देंगे। तो ये समी साहब इस बात पे देखें, मैं आपको अर्ज़ करूँ, आपने कहा, मैं कल भी मैंने कहा था, असल निशाना पाकिस्तान की मौजूदा अदलिया है। साकिब निसार साहब का नाम लेकर नवाज शरीफ का फैसला, नवाज शरीफ को नहल को साकिब निसार साहब ने किया था। ये पाकिस्तान की अदलिया के उन काबिल एहतराम जजों की तौहीन कर रहे हैं। ये देखें, ये साबिक वजीर आजम रहे हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, किस डटाई से इस ऑडियो के हवाले से वो बात करते हैं, झूठ बोलते हैं, और फिर कहते हैं कि जी इसकी पूरी तहकीकात हो। मसला सिर्फ ये है कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ के केस जो है वो इल्तवा में पड़ जाएं और कोई इफ्तिखार चौधरी इनको मिले, और वो सारे जिस तरह उन्होंने टाइम बार हो गई थी इनकी अपील तब भी सुन ली, वो कहते हैं इस तरह का कोई काम हो। ठीक। अच्छा अजहर सदीक साहब, अब मैं थोड़ा सा एक उस खबर का हिस्सा और पढ़ता हूँ, में छपी हुई है। ये अनवर इकबाल साहब की बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है और बड़ा वो इज़ ए ग्रेट रिपोर्टर। अच्छा, अब ये गैरेट कंपनी के जो सीईओ हैं वो ये बता रहे हैं एक सवाल के जवाब में, यानी ये लिखा है अनवर इकबाल ने, एक्सप्लेनिंग हाउ दे एग्जामिन ए क्लिप, यानी कोई क्लिप अगर उन्हें दिया जाए तो उसको कैसे एग्जामिन करते हैं। उन्होंने ये कहा कि इफ़ यू ब्रिंग मी ए फाइल, अगर आप मुझे एक फ़ाइल देते हैं, आई कैन नॉट टेल यू हु द स्पीकर एक्चुअली इज़, मैं आपको ये नहीं बता सकता कि ये स्पीकर कौन है, एक्चुअली बोलने वाला कौन है, ये मैं बता ही नहीं सकता। आई वुड हैव टू हैव सैम्पल रेफरेंस फाइल्स, मुझे
उसको चेक करने के लिए कि ये किसी बंदे की फाइल है, मुझे उसके रेफरेंस फाइल चाहिए होगी, मुझे उसकी ओरिजिनल ऑडियो चाहिए होगी, और एक नहीं बहुत सारी चाहिए होंगी फाइल, जिससे मैं ये डिटरमिन कर सकूं अगर मैंने वो करना है। वी डिड नॉट डू दैट। उन्होंने कहा हमने ये नहीं किया, हमने कोई रेफरेंस साउंड नहीं ली, कोई फाइल नहीं ली, ना हमसे ये कहा गया, हमें नहीं पता ये कौन बोल रहा है। ऑल वी सेड वाज, हमने सिर्फ ये कहा दैट द ऑडियो फाइल गिवन टू अस हैड नॉट बीन टेम्पर्ड विद, कि हमें जो फाइल दी गई, जो कि मैं पहले आपको बयान कर चुका हूं कि अगर वो सेकंड रिकॉर्डिंग है तो उसमें यह कहा उस कंपनी ने कि इसमें जो सेकंड रिकॉर्डिंग आपने की है बज़ाहिर इसमें किसी तरह की कोई टेम्परिंग नहीं है। वो आपने उधर से जो पहली फाइल बनाई, जो उन्होंने पहले मैंने आपको बताया जो एक्सप्लेन, तो ये तो अजहर सदीक बिल्कुल एक यानी भांडा ही फोड़ दिया सारी इस कहानी का। आज ये बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी छपी है, यही वजह है कि आज वो इस ऑडियो के बारे में नून लीग के जो लीडर हैं वो बात नहीं कर रहे हैं और वो महंगाई की तरफ चले गए। अच्छा देखें, हमें जो बात समझनी है ना समी इब्राहिम साहब, वो बड़ी जरूरी है। प्रॉब्लम यहाँ पर यह है, मुझे दुख और अफसोस हो रहा है इस बात पे कि आप पहले एस्टेब्लिशमेंट पे, फौज पे उन्होंने इल्जाम लगाए, उससे पहले 5 जजेस पे, यानी हमारी शायद मेमोरी शॉर्ट है, दानियाल अजीज, तलाल चौधरी, निहाल हाशमी, तीनों को पनामा के केस में तौहीन अदालत में सजाएं हुई और उन्होंने अपनी पार्लियामेंट की नशिस्तें खोई। ये रिकॉर्ड की चीजें मौजूद हैं। और दूसरी बात जो बड़ी वाज़ेह तौर पर है कि इन्होंने आज तक मेरिट पे केस बहस करने की कोशिश की है। एवन फील्ड में तो जज अच्छे तो थे नहीं, वो तो बशीर जज थे। और दूसरा याद रखिएगा, दूसरा केस जो है अल अजीजिया का, वो जज बशीर के पास लगा हुआ था। मैं इस पे आता हूं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आता हूं अगले प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम इनके जो मौक़िफ़ है उस पर बात करेंगे, लेकिन मैं अभी इस ऑडियो पे बात करना चाहता हूं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लोगों को पता लगना चाहिए, क्योंकि ये जो मैंने आपको बताया उसके आगे वो कंपनी ये कह रही है कि दोज हु कंडक्टेड द फोरेंसिक डिड नॉट कंफर्म द ऑथेंटिसिटी ऑफ द फाइल इटसेल्फ। फाइल की ऑथेंटिसिटी जो है वो जिन्होंने फोरेंसिक की है उन्होंने इसको कंफर्म नहीं किया। वी कुड नॉट बिकॉज वी डिड नॉट वर्क ऑन इट। हम इसको कर ही नहीं सकते थे, इसकी ऑथेंटिसिटी कर ही नहीं सकते थे इसको, क्योंकि हमने उस पर काम ही नहीं किया। अब मैं आपको, ये मुझे ब्रेक पर जाना है, लेकिन मैं जाने से पहले आपको जो इंपॉर्टेंट बात है मैं आपको बताऊं। अब वो क्या कहते हैं, द कंपनी चार्ज $2100 फॉर दिस वर्क। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि इधर आप छोटा सा मोबाइल फ़ोन अच्छा कोई लेने, लैपटॉप लेने चले जाए ना, तो वो भी $3000 से कम का नहीं मिलता अमेरिका में। और ये जो फाइल की ऑथेंटिसिटी का जो फ्रॉड किया ना इन्होंने, उसकी फ़ीस है $2100। ये मुझे बताइए कि ये इतना बड़ा स्कैम, और ये कहते हैं कि जी वो जो एक कंपनी को इन्होंने सेकंड वीडियो उसकी ऑडियो बना के दी और उसने कहा हाँ जी बिल्कुल ये एक ही तरह से की है, एलो $2100 फड़ो, $2100 हमें लिख के दे दे। और उसके ऊपर इन्होंने ये सारा तूफान बर्पा किया, सारी कौम को एक हिजान में मुब्तला करने की कोशिश की। कितने पे? $2100, $2100 पे ये कंपनी ने भांडा ही फोड़ दिया। क्रेडिट गोज टू अनवर इकबाल फॉर दैट। मुझे एक छोटा सा वक्फा लेना है, वापस आते हैं तो इसी पर बात करते हैं। वेलकम बैक। बात कर रहे हैं अमेरिकन कंपनी की, गैरेट कंपनी की, जिसके बारे में नूरानी साहब ने भी एक बड़ा पहाड़ खड़ा किया। हो हमने पता नहीं क्या फोरेंसिक करवाया है, और उधर से पूरी मुस्लिम लीग नून आ गई। और वो एक जिस तरीके से मरियम नवाज साहबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, गैरेट कंपनी कहती है $2100 पे हमने ये रिपोर्ट बना के दी उन्हें। $2100 टोटल ये फ़ी है। और बज़ाहिर ये सेकंड जो जब एक फाइल बना के जब उसको रिकॉर्ड किया गया दूसरी डिवाइस पर, तो ये पूछा गया कि कहीं रिकॉर्ड करते वक्त तो हमने कोई वो इसकी कोई टेम्परिंग नहीं की। उन्होंने कहा जी बिल्कुल नहीं की। इधर ले आए आके जनाब ये कह दिया कि ये हुआ। जनाब किबला अजहर सदीक साहब, $2100 बड़ी बहुत ज़बरदस्त पूरा खर्चा कर दिया शरीफ खानदान ने तो अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए भाईजान। अच्छा ये मैं ना दोस्त है हमारे वहाँ अमेरिका में एक जर्नलिस्ट, नाम नहीं मैं उनका ले रहा,
उन्होंने बाकायदा उनको चैलेंज किया कि आपने झूठ बोला है और ये फेक ऑडियो है, आप ले जाए। उन्होंने कहा ना कि ऐसा है तो जाए चैलेंज करें जाकर नूरानी ने, तो उन्होंने उसका जवाब उनको इसी तरह से दे दिया। अब ये सारी मैंने ये डॉन की सारी खबर पढ़ी है, 3 चीजें बड़ी वाज़ेह हैं। उन्होंने तो एक क्लैरिटी के साथ बता दी कि उसकी ऑथेंटिसिटी को नहीं वेरीफाई करते, वॉइस किसकी है उसको वेरीफाई नहीं करते। फिर हमारे जो दोस्त टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, मेरी वकार ज़का से भी अगर बात हुई है, तो बाकी मेरी अपनी टीम ने देखा है या फोरेंसिक वालों से बात हुई है, हुआ ये है कि एक ऑडियो बाकायदा जो पहले सेमिनार की उठाई, उसके बाद जो डीप फेक वीडियो या ऑडियो है वो सिस्टम के अंदर आप लफ्ज टाइप कर दें तो उसी वॉइस के अंदर आपकी उसी वॉइस के अंदर वो बोल देगा। और वो ऐसा ही है, पहली जगह पर बैठकर ये तैयार की गई। और ये तैयार कमाल की बात है, यानी अगर ये करनी भी थी और लीक पाकिस्तान से कर देते, ये लंदन से या अमेरिका से जाकर क्यों की गई? वो इसलिए मैं आपको बता देता हूं, उसी कंपनी ने ये कहा है, गैरेट के सीईओ ने, कि हम एक अमेरिकी कंपनी है और हमें पता है हमें पाकिस्तान के अंदर अदालतों में सू नहीं किया जा सकता, हमारे ऊपर मुकदमा नहीं किया जा सकता, इसलिए हम तो यहाँ से बना के ये दे रहे हैं। अब उनकी मर्जी कि वो जो मर्जी करें, हमने तो नहीं, क्योंकि हमें पता है हम अमेरिकी कंपनी है, पाकिस्तान में हम पर मुकदमा नहीं हो सकता। ये कहा है, ये खबर में लिखा हुआ है, उस सीईओ ने कहा, इसीलिए तो एफिडेविट भी लंदन में तैयार हुआ। देखिए ना, यही तो वजह है ना, बुनियादी तौर पर जैसे एफिडेविट का ये फोरेंसिक के हवाले से अगर ये सारे मामला को आप देखें, उन्होंने खुद ही अपनी बातों को डिनाई करके कह दिया। यानी कंट्रोवर्सी तो बड़ी वाज़ेह तौर पर आ गई है। और लेकिन एक बात याद रखिएगा समी साहब, इसके पीछे बुनियादी तौर पर अदालतों को मुलायम करने के अलावा नवाज शरीफ का वहां पर यानी ये जो एफिडेविट बनाया गया, उनका जो वीजा एक्सटेंशन के हवाले से वहां इस्तेमाल हुआ, इसी तरह अमेरिका के अंदर से ये वीडियो जो बना के जालसाजी के साथ बाहर रखी गई, वो सामने पेश करके असल में ये केस बिल्ड कर रहे हैं वहां पर, लेकिन साथ अदालतों के अंदर ये सारे मामला। इसीलिए हमने कहा हम भी तहकीक कर लेते, हम भी फोरेंसिक कर लेते। फोरेंसिक में ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पर आ चुकी और आपके सामने है। वो आपने खुद साकिब निसार साहब की वो तकरीर सुन ली जो बाकायदा एक सेमिनार के अंदर की थी, और आपने ये बात बड़ी जेन्युइन की है कि ये सारा कुछ पाकिस्तान से बाहर इसलिए कर रहे हैं कि वो सू ना हो सके, ना ही वो अटॉर्नी को पाकिस्तान में बुलाया जा सके जो नोटरी पब्लिक है, ना ही उन फोरेंसिक वालों को पाकिस्तान में बुलाया जा सके पाकिस्तानी अदालतों के अंदर। यानी ये क्या साबित करना चाहते हैं, ये बुनियादी तौर पर एक पॉलिटिकल गेमिक खेल रहे हैं और इसका नुकसान हमारे इदारों को हो रहा है। इसीलिए मैं कहूंगा, दूसरा देखिए सभी साहब, एक बात मैं आपके सामने नाज़रीन के लिए बताना ये जरूरी है, ये जो आज खुद नोटिस लेना, सुओ मोटो लेना, भाई किससे जरूरत है? पीछे अरशद मलिक की वीडियो के अंदर प्रिंसिपल तय हो चुके हैं, नए सिरे से कुछ नहीं हो सकता। अगर ये होना है तो अब तक ये अदालतों में लेकर आए ना, ये मीडिया पे क्यों कर रहे हैं? लाएं अदालतों में लेकर जाए, अदालतों में साबित करें। अगर अदालतों में आप साबित कर देंगे, वो जिस तरह उन्होंने अपना फोरेंसिक कराया, इस तरह हमने भी फोरेंसिक कराया, रिपोर्ट सामने आ जाएगी, बात खत्म होगी। बिल्कुल। अच्छा, मैं यहाँ पर ना एक ये सवाल अलीना से करना चाहता हूँ। अलीना, $2100, भाई कुछ सोने का हार लेने जाए तो वो नहीं मिलता $2100 का। महंगाई इतनी हो गई है, ये कौन सी इतनी इन्वेस्टिगेशन करवाई है, इतना खर्चा करती है $2100 पे एक कंपनी से, पता नहीं क्या उनको दिखा के, जिनको पता ही नहीं है किसकी आवाज़ है, जिनको पता ही नहीं है ओरिजिनल टेप कहाँ से आई, और वो ये कह रहे हैं कि हम पे मुकदमा भी नहीं हो सकता। $2100। देखिए समीर साहब, ये जो केस है जिसपे नून लीग सारा अपना लेकर बैठी हुई है, अपना पूरा बयानिया लेकर बैठी हुई है, उसकी सीरियसनेस का अंदाजा तो इसी चीज़ पर हो जाता है। लेकिन जब हम बाहर जाते हैं तो वहाँ पर आपको पता है हर चीज़ के सही तरीके से जो है वो पैसे चार्ज किए जाते हैं, वहाँ पे करप्शन और दिहाड़ियाँ नहीं लगाई जाती। तो जितने उन्होंने पैसे उनके बनते थे उन्होंने ले लिए। खैर बात जो है, ये जो सारी स्टोरी है ना अनवर इकबाल साहब की, देखिए अब जो सवाल जो मेन पैदा हो गया ना, इसके बाद भी एक सवाल ये आता है कि बेसिकली अब जो अगला काम है जो किसने करना है, वो करना है उसने जिसके पास ये सोर्स है, जिसके पास ये ऑडियो है, जिसका जिक्र उन्होंने भी किया है कि भाई रिपोर्टर के पास जो है ना वो फर्स्ट ऑडियो, और वही बताएगा कि उसने आगे चीज़ों पे किस तरीके से चलना है और कैसे चलना है। जहाँ तक बात है राना शमीम साहब की, तो मैं देख रही थी कि नवाज शरीफ साहब का एक बंदे से कांटेक्ट हुआ, एक सहाफ़ी से, और उस सहाफ़ी ने राना शमीम साहब के बारे में उनसे सवाल किया। तो उन्होंने कहा कि जो राना शमीम साहब से उनकी 1 या 1.5 साल पहले जो है वो इस हवाले से बात हुई थी। वो चाहते थे कि वो राना शमीम साहब से मुलाकात करें, लेकिन कोरोना की वजह से राना शमीम साहब जो है वो ट्रैवल नहीं कर सकते थे। फिर उसी सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया कि आप हमें ये बताएं कि उस वक्त जो है इसका क्यों नहीं इसके खिलाफ कार्रवाई की गई और इस इशू को क्यों नहीं सामने
सामने लेकर आया गया। तो उन्होंने कहा मैं देखना चाहता था कि जब तक राना शमीम जो है वो मेरे सामने नहीं बैठेगा, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, क्या वो वाकई साथ देना चाहता है, क्या वो सच बोल रहे हैं या उसको किसी ने भेजा है या कुछ भी है। तो इस तरह की बातें जो हैं वो आ रही हैं नवाज शरीफ साहब की तरफ से। मैं चाहूंगी कि अजहर सदीक साहब इस पर रोशनी डालें, अगर कुछ वो इस हवाले से बता सकें। और जो नोटरी है उसके बारे में वो कह रहे थे नवाज शरीफ साहब, उनसे इस पर सवाल हुआ। उन्होंने कहा जी कि बेसिकली नैब भी तो इनसे डॉक्यूमेंट अपनी तस्दीक कराता रहा है, अगर हमने करा दी तो कौन सी इतनी बड़ी क़यामत आ गई है। जी अजहर सदीक साहब। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं अलीना, देखिए बुनियादी तौर पर जहां तक है ना लैब के डॉक्यूमेंट अटेस्ट कराने के लिए चले, वो तो एक आध दफा हो चुका है। ये उनके पास सिर्फ यही नहीं है, अभी आने वाले दिनों में अभी इस हद तक रेवोल्यूशन हम नहीं कर रहे हैं कि इनके कौन कौन से डॉक्यूमेंट, कहां डॉक्यूमेंट है। आप अंदाजा लगाएं कि इतनी, यानी इन लोगों का इतना आना जाना है, सिर्फ एक ही नोटरी पब्लिक क्यों है, सवाल बड़ा थी। और वो नोटरी पब्लिक की जो चीजें, जो रेवोल्यूशन अभी उन्होंने की है, जो बताई है ना, वो बड़ी भयानक है। अभी वो सवाल नहीं है, अभी तो वो बाद में आएंगी ना, सारा कुछ काम के सामने एक एक सच आ जाएगा। दूसरी जहां तक बात आपने की है, इसमें कोई शक नहीं है, वहां लंदन में हमारे कई सहाफी दोस्त और बाकियों ने इस बात की तस्दीक की है कि राना शमीम की बाकायदा वहां पर मुलाकात गई, राना शमीम को उनके दफ्तरों में देखा गया है। और एक बात और है, वहां पर वो कोशिश कर रहे हैं कि राना शमीम और नवाज शरीफ और नासिर भट्ट वगैरह आसपास जितने लोग हैं, इनके टेलीफोन का डाटा का सीडीआर निकाल सके। अच्छा, एक और सवाल है अजहर सदीक, एक और सवाल है, कहीं से ये भी पता चल सका कि उनका ये जो लंदन का दौरा था, वहां पर जो उनका स्टे था, ये किसने पे किया? अच्छा, ये इसकी भी तहकीक हम लोग कर रहे हैं, लेकिन वजह ये है कि यहाँ इस हद तक तो गालबन उन्होंने चालाकी की है। आपको पता है कि तकरीबन को 28-29 लाख सुनने में आ रहा है कि जुल्फकार अली भुट्टो लॉ कॉलेज के हवाले से बतौर वाइस चांसलर तनख्वाह ले रहे हैं, वहां वो जाते नहीं है। वो इस्लामाबाद में एक कैंप ऑफिस उन्होंने बनाया हुआ है। और फिर कमाल की बात है, कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट थी जो वहां की थी चीफ कोर्ट कल्चर बल्तिस्तान की, उसके भी गालबन कोई जो है ना वो बकायदा उसकी कोई पेंशन वेंशन लेने, कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट पे पेंशन नहीं होती। यहाँ एक मैं बात आपको और बता दूं कि हमारी अपना कल जनाब चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब से एक तफसीली मुलाकात हुई थी। राना शमीम के हवाले से 2-3 चीजें हमने क्लियर करनी थी, तो उन्होंने बड़ी क्लैरिटी, 3 जजमेंटें ऐसी हैं कि इन्होंने एयर ब्लो की टिकटों के हवाले से, टूरिज्म के हवाले से जो पाकिस्तानी जुरिसडिक्शन में उसमें इंटरफियरेंस की एज ए चीफ जज एक सेशन जज के बराबर होता है, उसकी ज्यादा हैसियत नहीं है। वो जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को बड़ा सीरियस टेकअप किया और कहा कि एक जज, एक बंदे को इतना तो पता होना चाहिए कि उसकी जुरिसडिक्शन कहां तक है। फिर उनका जब फोन जब उनकी बीवी की फतीदगी के हवाले से किया, तो उस वक्त उन्होंने गिला किया इस बात पे कि आपकी वजह से मैं चीफ जस्टिस की मेरी एक्सटेंशन नहीं हो सकी। उन्होंने कहा मैंने तो कुछ नहीं किया, जो आपकी चीजें सारी थी, ये भी एक कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की कि इन्हों की वजह से नहीं हुई। उन्होंने सिर्फ जो कोर्ट में रिमार्क्स दिए, जो फेडरल गवर्नमेंट तक पहुंचे, वो सारी चीजें, तो उनको इस बात का गरज था कि आपको पता है चीफ जज के तौर पर हो और वहां गिलगित बल्तिस्तान में आपको आसाइशें बहुत है, मैं तो वहां सफर करके आया हूं, और वहां अगर आपको वीआईपी प्रोटोकॉल लग जाए और ये फायदे हो जाए, तो आपको पता है बंदा प्रोटोकॉल तो भूलता नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा, अभी हम इस पे गुफ्तगू जारी रखें। वेलकम बैक नाज़रीन। जो मुबैना ऑडियो कहा गया, इल्ज़ाम लगाया गया था कि साकिब निसार साहब कह रहे हैं, किसी को हदायत दे रहे हैं कि नवाज शरीफ को और मरियम साहबा को बाहर नहीं आना चाहिए जेल से। जो अमेरिकी कंपनी जिसने ये सारा रिकॉर्ड किया, उसके हवाले से आज जो खबर छापी डॉन अखबार ने, अनवर इकबाल साहब ने जो उनसे बात की, उसमें बिल्कुल उनको पता ही नहीं है ये ऑडियो किसकी है, वो शख्स कौन है, ना उन्हें पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का पता है, ना वो उनके इस वीडियो ऑडियो के कंसिक्वेंसेस का उन्हें पता है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये उनके सीईओ कह रहे हैं, उनके नुमाइंदे कह रहे हैं। और फिर $2100 $2100 टोटल उसकी फ़ीस है। अब ये पता नहीं किस चीज़ की ऑथेंटिकेशन की है उन्होंने इसमें। और वो कहते हैं कि अगर आपने बनाए हों छोटे छोटे क्लिप्स जोड़ के एक ऑडियो बनाई हो, उसको अगर आप दूसरी दफ़ा किसी नई डिवाइस पर रिकॉर्ड करेंगे, तो हमसे तो यही पूछा गया कि ये जो रिकॉर्डिंग की है इसमें कोई मैनिपुलेशन तो नहीं है। तो हमने कहा नहीं जी, इसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं है। बाकी ये कौन है बंदा, इसने कहाँ बात की, इसी की बात है, ये अलग-अलग हिस्सों में की गई बात है, हमें इसके बारे में कोई पता नहीं। और दूसरा उन्होंने कहा कि ठीक है, हमने रिपोर्ट तो बना के दी है, पर हमें पता है हमारे ऊपर पाकिस्तान में मुकदमा नहीं हो सकता, क्योंकि हम तो एक अमरीकी कंपनी है। जनाब अजहर सदीक साहब, सवाल मेरा आपसे ये है कि ये तो बहुत आसान हो गया फिर, जैसे आपने ये भी कहा
कि अभी एक उसी वकील ने ये भी अटेस्ट कर दिया है कि गवर्नर हाउस उस बंदे का है जिसने जाके वहाँ पर उनसे नोटराइज करवाया। तो ये तो बड़ा आसान हो गया कि आप वहाँ पर एक एफिडेविट नोटराइज करवाएं और यहाँ पर आकर उसकी बुनियाद पर प्रेस कॉन्फ्रेंसें करें, पाकिस्तान के जजेस को गालियाँ निकालें, पाकिस्तान के जर्नलों को गालियाँ निकालें। तो ये अदलिया पर कोई जिम्मेदारी नहीं है किसी पर कि इस चीज़ को रोके, इनको पकड़े। अब ये बस एक ऑडियो आ गई, इसका मतलब ये है कि मैं एक थाने में दरख्वास्त दे दूँ कि फ़लाँ बंदे ने ये किया और मैं कहूँ कि अब ये एक FIR है, इसकी बुनियाद पर तो मैं नेशनल TV पर बैठ के जितनी मर्जी मर्ड स्लिंगिंग किसी के बारे में करूँ, मेरे पास तो मैं तो FIR बयान कर रहा हूँ। तो ये सिलसिला चलता रहेगा। आपने तो फोरेंसिक भी करा लिया ना, अब आगे क्या करना चाह रहे हैं वो? अब मुझे जरा बताएं ना इसका कानूनी क्या उपाय हो सकता है? दानियाल और निहाल का तो आपने बता दिया, तौहीन अदालत का, तो अब आगे आप किसी चीजों को देखते हैं, क्या होना क्या चाहिए? अच्छा देखिए अलीना और भाई, बात बड़ी सीरियस है। जहां तक तो एफिडेविट के हवाले से बात है और जो खबर लगाई वो तौहीन अदालत का, आपको पता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मैटर ऑलरेडी टेकअप कर लिया हुआ है और तौहीन अदालत अपनी मंथली अंजाम की तरफ जाएगा। शोकास ऑलरेडी नोटिस जारी हो चुका है, उसकी प्रोसीडिंग अपनी जगह पर चलती रहेंगी। अब अगली जो बात, जो हैरान जो बात आम कौम के हवाले से बात है ना, देखिए हम एक जुडिशियल सिस्टम है, सिविल कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। आपके सामने है ज़ैनब का केस हुआ, ज़ैनब के केस में पहले ट्रायल कोर्ट से सजा, फिर हाई कोर्ट आया और सुप्रीम कोर्ट आया। नैब की कोर्टों से पहले सजा, अपील आई, अपील के बाद सुप्रीम कोर्ट। ये है प्रोसेस जो कानूनी जो आईन पाकिस्तान और मुतलका मुरवजा कवानीन ने फराहम किया है। अगर इस तरह एफिडेविट के बुनियाद के ऊपर के बयान देकर तो फिर तो अदालतें आपको करने पड़ेंगी बंद। पूरी दुनिया के अंदर ये नहीं हो रहा जो हमारे यहाँ हो रहा है। कैमरा अपने से ही कोशिश करती है, हमारे यहाँ PTA क्या करे। मैंने पिछले बड़े अरसे से कोशिश कर रहा हूँ, मैं FIA को मुतारक करने का कहा है कि ये सारा जो झूठ हमारे यहाँ जो पाकिस्तान के अंदर बिक रहा है ना, इस पर अलहदा कार्रवाई कर लीजिए। और पिटीशन मेरी चल रही है इस हवाले से, सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के हवाले से। और आपको ये इसी झूठ को प्रवोक करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, आपको याद होगा कि कुछ वीडियो चली और जस्टिस काजी फाइसा ने इसका आज खुद नोटिस दिया और बताया आर्टिकल 19 का सहारा लेकर क्या करना चाहते हैं कौन को। आर्टिकल 19 को एनफोर्समेंट खुदारा उसकी उस शक्ल में करें, वो तो सुप्रीम कोर्ट का भला है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को दोबारा खुद नोटिस लिया और ये अब इन चीजों को अगर सामने रखकर अगर आप देखा जाए जो ये बातें की हैं, सुप्रीम कोर्ट को उसी के अंदर इस मामले को टेकअप करके खुद नोटिस नया लेने की जरूरत मैं नहीं समझता इस मामले में जरूरत है। उसकी वजह है कि मामले अदालतों में पेंडिंग पड़े और वो यही चाहते हैं कि उनकी असल अपीलों की समाअत रुक जाए। और अभी कल जैसे जुबैर कह रहे थे, यानी वो इतना जल्द से कह रहे थे कि मरियम नवाज बरी हो जाएंगी। मैं तो हैरान इस बात पे होता हूँ कि उनके अपने सर्कल के अंदर ये बात पता नहीं क्यों कर रहे हैं ये लोग। और उन्होंने एक TV चैनल के ऊपर जुबैर ने ये बात की है, उनका केस तो एविडेंस के ऊपर बनता ही नहीं है। मैंने पहले हल्के में आपको कहा था, मुझे रोक दिया था, फिर अब शॉर्ट से आपको बता दूं, वो समझना जरूरी है। आपको जब पता है कि ये पनामा का जब ये केस आया, सबसे पहले मैं लेके आया था लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, नैब में मैंने दरखास्त दी थी और लाहौर हाई कोर्ट ने इसका फुल बेंच बना दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसका मामले का आज खुद नोटिस दिया। 126 दिन हेयरिंग हुए, बताया गया, बनी ट्रेल दिया, सबूत थे उन्होंने नहीं दिया। मामला गया JIT के अंदर, 60 दिन JIT ने हेयरिंग की, उनसे पूछ रहे लाए सबूत ले आए आप, और वहीं पर अकामा सामने आया, फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। अब अकामे के ऊपर मैं मौलाना फजलुर रहमान कुर्बान जाए, लोगों को पता नहीं है 62(1) आपको देख लें, आप सच्चे या सादक और अमीन नहीं है। आपने अपने बेटे की फर्म से तनख्वाह ले रहे थे, अगर नहीं आपने डिक्लेयर की और आप कह रहे हैं मैंने ली कोई नहीं है, भैया आपने आपके बच्चे ने डिक्लेयर किया, रिसीवेबल है, वो आपको बताने चाहिए थे नॉमिनेशन पेपर के अंदर, लेकिन आपने बिल्कुल नहीं दिया, ना इनकम टैक्स रिटर्नों के अंदर दिया, वो डिस्क्वालिफिकेशन हुई 62(1) के तहत। मामला फिर सुप्रीम कोर्ट ने भिजवाया जो अपना के नैब की अदालतों में जाए। नैब में इंक्वायरी की, इंक्वायरी में कुछ देख सके वही बातें JIT, व्हाट्सएप, इस तरह की बातें, क्योंकि उनके पास सबूत नहीं है। और उसकी मैंने बाकायदा आपके सामने पहले भी एक बार बता चुका हूँ कि 2016 के अंदर रिपोर्टेड जजमेंट है कि 1988-99 में जो मियां मोहम्मद शरीफ है, इनके वालिद 9,36,211 रुपए, ये 9,36,000 कह रहा हूँ समी साहब, मैं 9 अरब नहीं कह रहा, 9 करोड़ नहीं कह रहा, कि उस दौर में इनके पास लाखों का सिर्फ आमदन, डिक्लेयर आमदन थी, तो अरबों रुपए की जायदादें मांगता नहीं। फिर नैब ने उनको सजा दे दी, और नैब में सजा सिर्फ एक करप्शन के हवाले से नहीं हुई, सेकंड शेड्यूल के तहत हुई कि इनसे इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है, डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं, वो दे रहे थे वहां पर जाकर कि भाई नैब ये मनी सेल है, मैं ओनर नहीं हूँ। इन्होंने नहीं फराहम किए, ना इन्होंने कोई एविडेंस दी, और नैब ने बस सजा जब सुना दी, एवनफील्ड के अंदर भी, अल अजीजिया के अंदर भी, और मेरिट पे आज भी, और कौन किस बात को, यानी आसमान जहांगीर फाउंडेशन में किसको आपने दावत दी है कि जो एब्सकॉन्डर है,
जो बाकायदा अदालतों ने भागा हुआ है, झूठ पर झूठ बोलकर भागा गया है, और हम उसको ऐसे बयान। अच्छा, एक सवाल है मेरा, अजहर सदीक साहब, मेरा एक सवाल है। आसमा जहांगीर साहब के नाम से अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो तो वो एक और बात है, पाकिस्तान की फंडिंग से हो, आप उनकी राय से बहुत सारी चीज़ों पर जो उनका जो स्ट्रगल रही उस पर चले, आप एतराज़ भी कर सकते हैं, अप्रिशिएट भी कर सकते हैं। कतई नज़र इसके अगर पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग करें तो दैट इज़ डूएबल और दैट इज़ एक्सेप्टेबल टू, लेकिन उसमें बैरूनी जो ममालिक हैं उनकी फंडिंग और उनके बड़े बड़े बैनर्स, जर्मनी की हुकूमत, अमेरिकन और बहुत कुछ, और वहाँ पर आप आके पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, पाकिस्तान की अदलिया के खिलाफ आप बात कर रहे हैं। मुझे ये बताइए कि ये जो हमारी बार एसोसिएशंस हैं, ये इनको जेब देता है? अब ये इतने गरीब हो गए हैं कि अब जर्मनी के पैसों से ये कॉन्फ्रेंस करवाएंगे, ये यूके और अमेरिका के पैसों से ये कॉन्फ्रेंस करवाएंगे? अच्छा देखिए समी साहब, उसका पूरा शेड्यूल अगर आप देख लें, और मैं आपके सामने पढ़ देता हूं कि कौन कौन लोग हैं बाकायदा, उसके अंदर आपने अच्छा किया। देखें वहां पर अपना ना सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का कहा गया, पाकिस्तान बार काउंसिल का कहा गया, फिर यहाँ पर आप आ जाए यूरोपियन यूनियन का कहा गया, NL किंगडम ऑफ द नीदरलैंड कहा गया, एम्बेसी ऑफ द फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी इस्लामाबाद कहा गया, और कनाडा कहा गया। और आपने उनमें कौन लोग इकट्ठे किए? बरकत कश्मीर के बारे में पाकिस्तान के साथ क्या करती रहती है, और ऐसे बंदे को हम प्लेटफॉर्म फराहम कर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, इस तरह के प्लेटफॉर्म फराहम। और यहां तक सिर्फ इतना नहीं है कि वहां पर आप याद रखिएगा कि बाकायदा लोग बुलाए गए, यानी जो पश्तीन मंजूर पश्तीन या मोहसन दावड़ के साथ जो लोग थे, वो आके उन्होंने ना यानी एक सेमिनार चल रहा है, उसमें नारे को क्या काम है? फिर यही बात खत्म नहीं होती है। इन्होंने जब सारा पैसा लगाया, हमने कोई इनिशियल डिटेल पता किया, 90 लाख के करीब इन्होंने हवारी को पैसे दिए हैं। वो पैसा कहां से आया? और आज सबसे बड़ी बात है, लाहौर हाईकोर्ट बार के सदर ने मसूद बुटर ने, हामिद खान काबीना ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस बात को डिसोन किया और कहा कि पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है, और इकरार किया कि ये पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म यूज किया गया है, और खास तौर पर जिन्होंने किया आइंदा से बिल्कुल इसको सपोर्ट नहीं करते। ये भी और अली अहमद कुर्द ने जो वहां तकरीर की उसको भी कंडेम किया। इस पूरे सेमिनार के अंदर आप बता दें कौन लोग हैं जो LGBTQ को डिफेंड करते हैं, जो औरत मार्च को डिफेंड करते हैं, जो बाकायदा अगर देखा जाए मी टू कैंपेन को करते हैं, वो सारे लोग। और इसमें वो जो लोग खासतौर पर बलूचिस्तान के अंदर अलहदगी पसंद, यानी आप क्या करना क्या चाहते हैं? पाकिस्तान का इमेज जो है पूरी दुनिया के अंदर इन लोगों ने तस्दीर की, और मैं डिमांड करता हूं कि इसकी पूरी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन वफाकी हुकूमत को करनी चाहिए। पैसा कहां से आया, किस तरह लगा, कौन लोग यहाँ पर रहे, और बाकायदा और कमाल की बात है अपना चीफ जस्टिस बाकी लोगों को बुलाया, उन्होंने बताया ही नहीं कि नवाज शरीफ को हम बुला रहे हैं, यानी ये और देखा जाए, और वही सेनेटर और वो दो सारे बैठकर उन्होंने पूरे प्लान के साथ किया है। आज बहरहाल हमारी बहुत बड़ी आवाज, बहुत बड़े ग्रुप उन्होंने डिसओन कर दिया है, और उन्होंने आगे भी डिमांड कर दी है कि इस तरह के हम किसी को सपोर्ट नहीं करते, हम रूल ऑफ लॉ सारी चीजों को लेकर एक अलहदा बाकायदा एक सेमिनार करेंगे, और पाकिस्तान बार काउंसिल के इलेक्शन जो हैं वो बाकायदा डायरेक्ट वोटिंग से हो, जो कि सियासी जमातें इसमें आती हैं, पैसा लगाती हैं, अपनी मर्जी के बंदे मुंतखब करती हैं बार काउंसिल के अंदर, बार एसोसिएशन के अंदर, और अपना एजेंडा लेकर चली। हमारी बार काउंसिल बार एसोसिएशन का कोई नहीं है, और हमारे उन्हीं लोगों के सामने बैठकर हमारी वोकला की, हमारी अदलिया की तजलील की गई है, और इसको हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अजहर सदीक एडवोकेट आपका भी शुक्रिया, अलीना आपका भी शुक्रिया। बहरहाल $2100 और ये एक अजीब कहानी बनाई गई, और इसका भांडा फोड़ दिया अनवर इकबाल ने, और उसी अमरीकी कंपनी ने यह कह दिया कि जनाब हमने ये नहीं कहा कि ये वाकई कोई असली ये ऑडियो है। अब ये अदालतों का काम है कि वो अपने नाम पर जो अदालतों के ऊपर जो मडस्लिंगिंग की जा रही है उसको रोकने के लिए वो क्या करते हैं। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।